तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को वन शॉट में ख़त्म कर दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। चलिए, तो मैंने आपके लिए मेन न्यूमेरिकल्स की शीट बनाई है जिसमें आपके कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमेरिकल में हमें बोला है हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। ये आपके एनसीईआरटी में इसमें हमें हीलियम एक एटम दिया हुआ है एंड एटॉमिक मास दिया हुआ है 4u। तो एटॉमिक मास मतलब होता है मास नंबर। मास नंबर दिया हुआ है 4u, या फिर हम इसको AMU भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें दिए हुए हैं 2 प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं। पहले आपको जब पेपर में ऐसे न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, नहीं तो गिवन लिखने का आपके हाफ मार्क्स होता है। तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें न्यूट्रॉन्स पूछा है। अब मास नंबर का फॉर्मूला जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, A = P + n, मास नंबर = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें हमको मास नंबर दिया है 4 एंड प्रोटॉन का जो नंबर है वो दिया है 2 एंड न्यूट्रॉन हमें निकालना है। तो न्यूट्रॉन रेसिप्रोकल होकर के 4 - 2 हो जाएगा एंड जो हमारा न्यूट्रॉन का नंबर है वो आ जाएगा 2। ये देखिए बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें बोला है एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ, एक एलिमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करा जा रहा है कार्बन। कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 एंड एटॉमिक नंबर 6। ऐसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है। तो इसमें हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, और एक मास नंबर निकालना है। और एक निकालना है हमें एटॉमिक नंबर। मतलब मोस्टली सारी चीज़ें ही निकालनी है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो नीचे वाला जो नंबर होता है ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जिसको हम करते हैं Z से रिप्रेजेंट, और ऊपर वाला होता है मास नंबर जिसको हम करते हैं A से रिप्रेजेंट। तो चलिए हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो पता चल ही गया है। मास नंबर आ गया है हमारा 12 एंड एटॉमिक नंबर आ गया है हमारा 6। तो चलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी 6 ही हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो जाएंगे। अब हम न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। न्यूट्रॉन्स के लिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मास नंबर वाला, A = P + n। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मतलब मास नंबर दिया हुआ है हमें 12 और प्रोटॉन दिया हुआ है 6। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे एंड 12 - 6, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। इसके बाद इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चलिए तो अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो मैंने आपको आइसोटोप्स पढ़ाए थे उसमें इसका एग्जाम्पल भी था। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है हमें हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उनका। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस एटम, न्यूक्लियस ऑर्बिट, फिर एक न्यूक्लियस, फिर ऑर्बिट। अब पहले ऑर्बिट में तो एक प्रोटॉन होगा क्योंकि इसको कहते हैं हम प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं ट्राइटियम।
इसमें एक प्रोटॉन होगा, फिर क्योंकि प्रोटियम का मतलब होता है 1, इसका होता है 2 और इसका होता है 3, तो इसमें एक प्रोटॉन होगा। ड्यूटेरियम में एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही न्यूट्रॉन होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही न्यूट्रॉन होगा। ट्राइटेरियम का मतलब होता है 3, तो इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ये देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का। तो चलिए फोर्थ न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। फोर्थ में हमें बोला है व्हाट इज द नेम, सिंबल एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ इट हैज़ 12 एटॉमिक नंबर। इसमें हमें एक तो नेम बताना है, एक सिंबल बताना है, एंड जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसका ही नेम बताना है, उसका ही सिंबल बताना है, एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करते हैं, जिसमें हमें एटॉमिक नंबर 12 दिया हुआ है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स का नंबर हो जाएगा 12। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे हो जाएंगे 12। अब इसका नेम क्या होगा? 12th नंबर पे आता है मैग्नीशियम, तो नेम हो जाएगा मैग्नीशियम। एंड पूछा है सिंबल, सिंबल हो जाएगा Mg। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर दिया है। इसके चलिए तो फिफ्थ न्यूमेरिकल की ओर चलता है। फिफ्थ न्यूमेरिकल में भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का एंड क्लोरीन का। सबसे पहले मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg से। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। इसको इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड, अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करें KLMN सेल में, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल हो रहा है हमारा 12। तो तीनों में हमने इसको कर दिया। एंड अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए पहले बनाएंगे न्यूक्लियस, फिर एक ऑर्बिट बनाएंगे, दूसरा ऑर्बिट बनाएंगे और फिर तीसरा ऑर्बिट बनाएंगे। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, और तीसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर फिफ्थ के सेकंड न्यूमेरिकल में हमें बोला है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं Al पे और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे KLMN सेल में, तो K सेल में होंगे 2, सेकंड में होंगे 8 एंड 3, टोटल मिलकर 13 हो रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो एक न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑर्बिट जिसमें 8, एंड तीसरा ऑर्बिट जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। थर्ड में हमें फिफ्थ के थर्ड में बोला है क्लोरीन का। क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl से। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 एंड इसको हम KLMN सेल में डिवाइड करते हैं 2, 8, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड तीसरे ऑर्बिट में 7। इसके बाद करते हैं हम कैल्शियम का। तो चलो चलते हैं सिक्स न्यूमेरिकल की ओर। सिक्स न्यूमेरिकल में हमें हाइड्रोजन और सोडियम की वैलेंसी निकालनी थी, तो मैंने आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O से, तो अब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 एंड उसको हम डिवाइड करें
के और एल सेल में बांटे तो पहले सेल में 2, सेकंड में 8, 6 सॉरी। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा आए तो उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। एक फॉर्मूला होता है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने जैसा कि यहाँ पर लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस कर दिया है, वैलेंसी आ गई हमारी 2। इसके बाद चलिए सोडियम को देखते हैं। सोडियम को हम लिखते हैं Na से। इसकी जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको KLM सेल में डिवाइड, अगर KLM सेल में डिवाइड करें तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 एंड तीसरे में 1, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। फिर चलते हैं 7th की तरफ। 7th हमें मास नंबर दिया हुआ है 23, हमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नेम एंड सिंबल, ये सब बताना था। तो मास नंबर दिया हुआ है एंड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11। जितना मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों भी 11 हो जाएंगे। एंड हम न्यूट्रॉन को एक मास नंबर का फॉर्मूला था एक A इक्वल्स टू P प्लस N, उससे हमने न्यूट्रॉन निकाल लिया जो हमारा है 12। नेम 11 पे कौन आता है? सोडियम, तो सोडियम एंड सिंबल हो गया इसका Na। इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन बोला, ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है हमें कि Z इक्वल्स टू 3, मतलब एटॉमिक नंबर है जो 3 है, इसकी हमें वैलेंसी निकालनी है और एलिमेंट का नेम बताना जो 3 नंबर। तो इसको हमने वैलेंसी निकालने के लिए K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला के होता है 3। वैलेंसी आ गई इसमें हमारी 1। एंड 3rd नंबर पर आता है हमारा लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। 3rd नंबर पर लिथियम आता है, तो इसका एलिमेंट का नेम हो गया लिथियम। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे अगर हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने कंटेंट को अच्छा कर सके। तो नेक्स्ट पार्ट